हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस। सीजीपीएफएम मंडी निरीक्षक परीक्षा 2021 की इस तैयारी में आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसे हिंदी में कहते हैं। ये हमारा भाग 1 होगा। ऐसे ही इसमें और भी भाग हैं, क्योंकि ये भाग बहुत बड़ा है तो मैं इसे वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपके लिए 2 से 3 पार्ट में ये लेकर के आऊँगा। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और फिर से वही रिक्वेस्ट कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले नंबर सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, संख्या पद्धति, वह संख्या कितनी होती हैं ये जानना जरूरी है। तो यदि हम गणित की बात करें तो संख्या पद्धति जो है वो बहुत पूरा प्राचीन काल से चली आ रही है और 3 संख्याओं में हम उसे भाग कर सकते हैं। पहली संख्या होती है हमारी रियल नंबर, या इसे आप वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र संख्या। तो हमें जिससे डील करना है या हमें जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा रियल नंबर से, ठीक है। लेकिन आपकी जानकारी हेतु मैं बता देता हूं कि इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो रियल नंबर आपको पता होगा कि -1, -2, -3 जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यदि मान लीजिए मेरे को -√3 दिया हुआ है तो ये जो -√3 होगा यही इमेजिनरी नंबर होगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या होती नहीं है। फिर हम वहां क्या ले लेते हैं, √(-1) इसका कुछ ले लेते हैं और आयोटा के नाम से उसे आई से दिखाते हैं। ये हमारे कोर्स में नहीं है, जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। यदि हम रियल और इमेजिनरी दोनों को जोड़ दें तो ये जो जोड़ होगा या जो कॉम्प्लेक्स एक नंबर बनेगा, जो संख्या बनेगी उसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। मतलब ये हो जाएगा रियल प्लस इमेजिनरी, ठीक है। इसे कुछ इस तरह से दिखाते हैं 3 + i4, ठीक है, 3 + i4, इस तरह से वो संख्या बनती है। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पर। तो जो वास्तविक संख्या होती है हमारी वह 2 प्रकार की हो सकती है, आप बोल सकते हैं इन्हें। पहली होती है परिमेय संख्या जिसे रैशनल नंबर कहा जाता है, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो इरेशनल तो आप समझ सकते हैं 2, 3, 4 जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। लेकिन रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या यदि देखें तो वह संख्या p/q के फॉर्म में लिखी जाएगी, जहां पर p और q क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। लेकिन q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि वह 0 के बराबर हो जाएगा तो वह क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत संख्या बन जाएगी। इसीलिए कभी भी p/q में q का जो मान होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, तभी वह क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। आई थिंक ये भी क्लियर है। बात करते हैं कुछ और संख्याओं की। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो नंबर रियल नंबर्स होंगे वह संख्या परिमेय और अपरिमेय हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और भी संख्याओं का वर्गीकरण है। जैसे सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर, जिन्हें आप हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से चालू होगी, 2, 3 और ऐसे आपके जहां तक भी मान लीजिए अनंत तक आप बोल सकते हैं, वहां तक ये संख्याएं चलेंगी। क्लियर है। अब हम बात करें होल नंबर्स की। तो यदि प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए, 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वह क्या बन जाती है, वह बन जाती है हमारी होल नंबर, पूर्ण संख्या। आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा। फिर हम बात करें इवन नंबर की, सम संख्या की। तो सम संख्या का मतलब ही यही होता है कि वह संख्याएं जो 2 से भाग हो जाए। तो 2 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, ये 5 संख्या उसके इकाई के अंक में होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, आपको पता होगा 1s, 10s, 100, 1000 प्लेस। तो जो 1s प्लेस है, जो इकाई का जगह है, वहां पर ये 5 नंबर आपको दिखेंगे। यदि ये 5 नंबर वहां दिख रहे हैं तो ये 2 से भाग हो जाएंगे, इसका मतलब वह संख्या सम संख्या हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वह क्या बन जाएगा, इवन ऑड नंबर बन जाएगा, विषम संख्या उन्हें कहेंगे। नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, नॉट डिवाइड बाय 2 आप लिख सकते हैं, जो 2 से भाग नहीं होती। देन बात करेंगे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर्स की। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या उन्हें कहेंगे जो संख्या 1 से
अपने आप से, मान लीजिए वह संख्या कोई भी है x, वह अपने आप से और इसके अलावा भी और लोगों से क्या हो, भाग दिया जा सके, तो उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं 4। तो 4 जो है, 4 एक संख्या है, यह 1 से भाग होगी, बिल्कुल 2 से भी होगी और 4 से होगी। मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी भी मिनिमम एक संख्या से वह भाग और होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। तो ऐसी संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से केवल 2 से ही क्या हो, भाग हो, डिवाइड हो, वही कहलाएगा प्राइम नंबर्स। हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। इसके अलावा तीसरा जो लिखा हुआ है को प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें जो अब सह अभाज्य संख्या होगी, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या बोल सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर होगा, जो एक नंबर जिससे दोनों संख्या डिवाइड होंगी, वह केवल 1 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 15 लेता हूं मैं और लेता हूं 8। तो 15 को हम किससे किससे भाग दे सकते हैं? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। 4 इसके फैक्टर्स हो गए। फिर 8 को हम भाग दे सकते हैं 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। अब आप देखिए इसके जो फैक्टर्स निकले हैं, मतलब इसमें जो डिवाइड होने वाले संख्या हैं, उनमें केवल कॉमन क्या है? केवल कॉमन है 1, बाकी सभी संख्या अलग है। इसका मतलब 15 और 8 ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। विभाज्यता की जांच में, मतलब हम अगर किसी भी संख्या में बात करें, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसे कौन से नंबर से वह भाग होगी, इसकी जांच भी आवश्यक है। ये डायरेक्ट आपको काम नहीं आएगा, लेकिन आपको जब आप कुछ नंबर्स को सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे, या कहीं पर हो सकता है आपको ये CPSP वाले में काम आ जाए, हो सकता है आपको ये कहीं और काम आ जाए, लेकिन इसे जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह आपको आगे आने वाले जो गणित के सवाल हैं उनमें ये मदद करने वाला है, इसीलिए मैं इसे यहाँ इंक्लूड किया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2, 5 और 10 इनसे जो भाग होने वाली संख्याएं हैं, वह उसका टेस्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए कि कोई नंबर दिया है, उसको हमको चेक करना है कि 2 से, 5 से और 10 से वह भाग होंगी या नहीं होंगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई संख्या के यूनिट्स प्लेस में, इकाई जो स्थान है, वहां पर 0, 2, 4, 6 और 8 ये 5 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, यदि उसके इकाई के अंक में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। आंख बंद करके आप लिख दीजिएगा, 2 से भाग हो जाएगी, डिवाइड कर सकते हैं। देन हम बात करें 5 की, तो 5 के लिए होता है, एक तो 5 होगा और 0 होगा। ये हम इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, यूनिट्स प्लेस की, वहां पर 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। और यदि 10 की बात करें, तो 10 के लिए केवल और केवल 0 होना चाहिए, तो वो कैसे चला जाएगा? 10 से चला जाएगा। आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। बात करेंगे 4 और 8 की, तो ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई और दहाई 2 अंक, मतलब राइट साइड से यदि आप गिने, मान लीजिए एक संख्या लिखी हुई है कुछ इस तरह से, तो ये लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 4 मान लेते हैं। तो ये जो संख्या है, इसका जो लास्ट का 2 अंक, मतलब ये इकाई का अंक यूनिट्स प्लेस और ये टेंस प्लेस, इकाई और दहाई, अगर ये 2 अंक या तो 0 हो या फिर ऐसे अंक हो जो 4 से भाग हो जाए, तो क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखा है 64, 64 जो है वो 4 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो वो क्या हो जाएगा? 4 से ये पूरी संख्या 34,564 4 से भाग हो जाएगा। बात करें 8 से भाग देने की, 8 से भी भाग देने का जो टेस्ट है वो यही है कि आपको वहां 2 की जगह अब 3 संख्याओं को लेना पड़ेगा। अब आप लास्ट का 3 ले लीजिए, तो लास्ट के 3 में यदि 0 हो, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों 0 हो जाए, या फिर ऐसे 3 अंक जो 8 से भाग हो जाए, तो आप लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग दे दीजिएगा, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि वो 8 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम बात करें 3 और 9 की,
तो 3 के लिए आपको क्या करना है और 9 के लिए भी आपको क्या करना है, काम सेम करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कि 339, इसको लेके देखते हैं। तो 339 जो है उसको आपको 3 से भाग होगा कि नहीं ये चेक करना है सिर्फ 5 सेकंड में। अब आप कैसे करेंगे, तो आप तीनों नंबर को जोड़ दीजिए, जितनी भी संख्या लिखी हो सबको जोड़ दीजिएगा आप। 3 + 3 6, 6 और 9, 9 और 6 हो गया 15। तो 15 जो है वो 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से भाग हो जाएगा। ये तो मैं छोटी संख्या के लिए बता रहा हूं, जब आपके पास बड़ी संख्या हो तो भी आप जोड़ दीजिएगा। और यदि उन सारे नंबर्स का जो जोड़ है, जो योग है वह 3 से भाग होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से चली जाएगी। 9 से देने के लिए क्या करना है, 9 से भी आप जोड़िए, लेकिन 9 वाली संख्या में आप देखिएगा कि जो आ रहा है वो 9 से फिर भाग होना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन में हम लेते हैं इसी को ही 339, इसमें 3 3 6 और 9 15 हो रहा है, लेकिन 15 9 से नहीं जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं। 9 तिया हो गया 27, ठीक है, 9 तिया 27 में से आप देख लीजिए इसको, फिर आगे आप करेंगे तो हो गया 69। तो 9 7 जा 63, नहीं जाएगा, तो 9 से जाने के लिए नहीं होगा। लेकिन यदि आप बात करें कि कोई और नंबर ले लीजिए जिनमें सभी का सम जो है वह 9 के मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब या तो उनका जोड़ 9 आ जाए या 18 आ जाए या 27 आ जाए, या फिर आप इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे तो वह संख्या 9 से भाग होनी चाहिए। ये दोनों डिविजिबिलिटी एक ही है, 3 और 9 की संख्या को जोड़ना है। हम बात करेंगे 6 की। तो 6 ऐसा नंबर है जो 2 और 3, 2 × 3 करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। 3 × 2 करें, 2 × 3 करें, मतलब यह है कि यदि आपने किसी संख्या को देखा और उसके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 दिख रहे, मतलब 2 से जाएगी, कंफर्म हो गया हमें। 3 के लिए क्या करना है, जोड़ दीजिए उन संख्याओं को, देखिए 3 से जा रहा है कि नहीं, कंफर्म हो गया। अब मुश्किल से हमें लगा मान लीजिए 20 सेकंड। अब दोनों यदि 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है तो वह संख्या 6 से भी जाएगा, 101% श्योर है हम। तो 6 से जाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी भाग होना चाहिए। 7 से बात करें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि आपने इतने सारे नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी याद कर ली है, जो कि आपका पूरे डिजिट्स को कवर करता है, 7 के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ आप शॉर्टकट ना लें। कारण यह है कि 7 के शॉर्टकट के लिए आपको बहुत सारे रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि आप सीधे 7 से उसे भाग दे दीजिए। 7 का पहाड़ा बहुत ही आसान है और 7 से आप उसे आसानी से भाग दे सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे कि कुछ नंबर्स का जो इकाई का अंक कैसे निकाला जाए। यह क्वेश्चन बार बार व्यापम पूछता है और उसी को ही हम निकालना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इकाई का अंक कैसे निकाला जाए। फ्रेंड्स देख लेते हैं। इकाई का अंक हमें निकालना है, यूनिट्स डिजिट हमें फाइंड आउट करना है। यह क्वेश्चन हर बार व्यापम पूछता है। इसमें मैं आपको 3 केसेस बताऊंगा और तीनों केसेस से ही आपको पूरे के पूरे इकाई के अंक बन जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले देखते हैं केस 1। मेरा केस 1 ये है कि यदि इकाई की संख्या क्या दी गई है क्वेश्चन में, 0 1 5 6। मतलब ये है कि यदि आपको क्वेश्चन में उस डिजिट का मान लीजिए कि इकाई का अंक पूछा है जिसके इकाई में क्या है, 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप याद रखिएगा कि ये सेम हो जाता है। मतलब अगर 0 दिया है तो उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा, अगर 1 दिया है तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, 5 दिया है तो 5 ही आएगा और 6 दिया है तो 6 ही आएगा। पावर्स कुछ भी रहे, पावर 18 दे, 23 दे, पावर 143 दे, कोई दिक्कत नहीं है। नो मैटर, डजंट मैटर, बट आपको सेम नंबर मिलेगा। केवल ये 4 के लिए ना याद रखिएगा, 0 1 5 और 6 के। बात करते हैं बाकी के नंबर्स की। तो सेकंड केस में आऊंगा। सेकंड केस है मेरा नंबर 4 और नंबर 9। यदि आपकी इकाई में 4 की संख्या है या 9 की संख्या है, तो 4 की संख्या में भी 2 केस बनेंगे। एक तो पावर जिसमें ऑड होगा, विषम जिसका पावर होगा, घात जो होगा विषम होगा, और एक पावर होगा सम, इवन पावर। ठीक है, जो घात होगा वो सम संख्या होगी। तो जब विषम संख्या होगी 4 की, मतलब 4 की पावर मान लीजिए 3, तो वहां पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
और जब सम संख्या होगी 4 की पावर 2 तो वहां आ जाएगा 6। करके देख लीजिए, 4 की पावर 2 कितना आता है 16, 4 की पावर 3 कितना आता है 64। ऐसे ही देख लीजिए आप 2, 6 और 4 आ रहा है, तो 4 यहीं से याद रख लीजिएगा कि 4 4 जा होता है 16 और 16 4 जा होता है 64। ठीक है, 9 का आप कर लीजिए, 9 9 जा होता है 81 इवन पावर में, और 9 को 3 बार करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 729। ठीक है, तो वहां पर आपको ये दिख जाएगा कि आपका कितना हो गया 9 हो गया। तो ऑड के लिए 9, इवन के लिए 1। अब हम देखते हैं केस नंबर 3। इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि यहां से आपको क्या है मैनिपुलेट करना पड़ेगा रिजल्ट। यहां तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, नो मैटर, सीधे सीधे आपके आंसर आ गए। लेकिन ये जो 4 संख्या हमारी बच गई है 2, 3, 7 एंड 8, यहां पर लगता है रूल ऑफ साइक्लिसिटी। रूल ऑफ साइक्लिसिटी ये बोलता है कि ये जितने भी संख्या हैं 2, 3, 7, 8, इनका जो पावर्स है वो हर 4 के बाद रिपीट करता है। जैसे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 4, 2 का पावर 5, यहां तक देखते हैं 2 का पावर 1 2 होगा। ठीक है, देन 2 का पावर 2 4, 8, 16, देन 32। तो फर्स्ट डिजिट क्या था 2। यहां पर देखिए फिफ्थ वाले में, फिफ्थ पावर में 2 आया, मतलब 4 के बाद क्या हुआ रिपीट हुआ। ऐसे ही आप आगे बढ़ करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर लगेगा रूल ऑफ साइक्लिसिटी। अब जहां पर रूल ऑफ साइक्लिसिटी लग रहा है वहां पर आपको कैसे सॉल्व करना है, एक एग्जांपल देख लीजिए, यहां से आपको पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 62 में जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, मतलब हम ये वाला रूल लगा सकते हैं बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, पावर कुछ भी दिया रहे, पावर कितने भी दिए रहे, आपको लास्ट के 2 डिजिट्स के पावर को लेना है। मतलब पावर में भी आपको क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट ही कंसीडर करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 86 दिया है। अब इस 86 को क्या करिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 4 के बाद क्या होने वाला है, वो रिपीट होने वाला है। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम 2 को 86 बार तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दैट इज वेरी टफ। तो आप क्या करना है 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से चला जाएगा ये 2 जा 4 और 4 1 जा 4, रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा मेरा 2। ठीक है, कंप्लीट आप करिएगा, रिमाइंडर को देखिएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा अब उसको क्या करना है, तो चाहे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी नंबर हो जिसका इस तरह से आपको स्क्वायर यूनिट्स प्लेस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे उसको बेस ले लेंगे, जैसा यहाँ पे 2 था, और उसके रिमाइंडर को उसका पावर बना देंगे। मतलब यहाँ हो गया 2 और रिमाइंडर कितना आया था 2, तो यूनिट्स प्लेस में क्या आ गया 4 आ गया, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। यदि आपको 3 दिया है और वहां भी रिमाइंडर 2 आता, तो यहाँ क्या करते आप 3 की पावर r करते, मतलब 3 का पावर 2, मतलब वहां आ जाता 9 आ जाता। आई थिंक ये प्रोसेस आपको क्लियर है। इसमें एक केस और बनेगा, इसमें जो एक केस बन रहा है केस होगा जब रिमाइंडर 0 चला जाए। हो भी सकता है ऐसा कि रिमाइंडर 0 हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए वहां 64 दिया हुआ है पावर में, 964 इस तरह से कुछ है। अब आप 64 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 16 टाइम्स, तो यहाँ पर रिमाइंडर हो गया आपका 0। अब वहां पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जब कभी रिमाइंडर 0 आ जाए मेरा, तो क्या होगा 3 और 7, मतलब ऑड नंबर्स में क्या आएगा हमेशा 1 आएगा आंसर, मतलब यूनिट्स प्लेस। और इवन नंबर है 2 और 8, इसमें क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बस इतने ही आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। आप आराम से यूनिट्स प्लेस निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो व्यापम के द्वारा पूछे गए थे। मैं यहाँ रियल टाइम में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो हमने अभी पढ़ा उसी के आधार पर कितने जल्दी फास्टली वो काम हो जाता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में ये लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ द नंबर 10 to the power 25 minus of 7 and 10 to the power 24 plus of x is divisible by 3 for which value of x। x की कौन सी वैल्यू के लिए दो संख्या 10 की घात 25 माइनस 7 और 10 की घात 24 प्लस x डिविजिबल होगा 3 से, मतलब इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 3 से वो भाग होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा कि यदि किसी का यूनिट्स प्लेस 0 है, 10th का यूनिट प्लेस 0 हो गया, 10 का जो इकाई संख्या है, तो 0 के लिए तो 0 ही आएगा। तो यहाँ हम लगा लेंगे कंसेप्ट
जीरो के लिए आप लिख दीजिए 0, बचा क्या -7। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो यहां आप लगा दीजिए माइनस, फिर 10 की घात 24 कुछ भी हो वो 0 ही होगा, प्लस अब यहां मेरे पास है x। यहां तक क्वेश्चन आपको बन गया, कहां से, इस नियम को अप्लाई करके। ठीक, अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि हमें x की वह वैल्यू लेनी है जो जिससे ये पूरी जो संख्या है वह 3 से चली जाए। तो साथ में यहाँ माइनस ऑफ मैं क्या कर दूं, अगर इन संख्या में देखिए तो यदि मैं 3 लिखता हूं तो -7 -3 -10 हो जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। -7 -4 करूंगा तो -11, अगेन 3 से नहीं जाएगा। -7 -6 होगा, यहाँ 13 हो जाएगा, वो भी नहीं जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरा 2। कैसे, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0 -7 -7 और यहाँ लिख दूंगा मैं 2, तो क्या आ जाएगा -9, और इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा। मतलब 2 जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का। तो आपको अप्लाई करना है, डायरेक्ट पूछा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पूछेगा तो आपको ये चीज अप्लाई करनी वहां पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 2 × 2 × 3 + 3 × 3 × 3 to the power 17 इज डिविजिबल बाय, इतना जो नंबर होगा वह किससे भाग हो जाएगा पूछ रहा है, 5 से, 25 से, 125 या सभी से। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बहुत लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजी है। तो देखिए 2 × 2 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 8, और 3 का अगर क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 35। अभी हमने देखा कि जो 35 की पावर आ गई मेरे पास 17, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा आंसर में क्या आएगा, 5 ही आएगा यूनिट्स प्लेस में। और जिसका भी यूनिट्स प्लेस 5 होगा, हमने अभी पढ़ा था कि वो 5 से भी जाएगा, वह 25 से भी जाएगा, वह 125 से भी जाएगा और सभी से जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना है। रूल्स में जो बता रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। यदि आपको ये रूल्स लिखा हुआ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का हमारा चैनल है VR Classes 20। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है इस गुणनफल में जो दिया है 3 की घात 65 इंटू 6 की घात 59 और 7 की घात 71। अभी हमने देखा है कि 6 की कोई सी भी पावर हो वो क्या हो जाएगा, सेम संख्या हो जाएगी। एक तो हमारा ऐसे ही देखते ही सॉल्व हो गया, 6 की जगह मैं 6 ही लिख सकता हूं। अब बच गया मेरा 3 और 7, तो यहाँ कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो 3 के घात में क्या है 65 है, इसको किससे डिवाइड कर दो, 4 से, क्योंकि रूल ऑफ साइक्लिसिटी लगेगा। तो 4 को 64 से करेंगे तो 16 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। मतलब क्या हुआ कि यहाँ 3 टू द पावर में 1 लिखूंगा। यहाँ देखे थे हम लोगों ने बेस टू द पावर r लिखते हैं, बेस क्या है यहाँ 3 है। 7 वाले में भी करेंगे, 71 दिया हुआ है तो 71 को अगेन किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 से आप इसको कर दीजिए, 4 1 जा 4 हो गया, 31 हो गया, 4 7 जा 28 हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। तो 4 टू द पावर क्या कर देंगे, सॉरी 7 टू द पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। आई थिंक ये भी क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 3 टू द पावर 1 3 होगा, ये 6 हो जाएगा। और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, उसका भी डिजिट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है, 7 का आप क्यूब निकालिएगा वो लास्ट का यूनिट, उसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 6 जा कितना हो गया 54 हो गया, और यूनिट्स प्लेस में क्या आ गया मेरा 54। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 4। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अप्लाई कंसेप्ट को ऐसे ही करिएगा, बिल्कुल आंसर आएंगे। नेक्स्ट है फाइंड वंस डिजिट इन द नंबर 2017 टू द पावर 2018। कितने भी पावर हो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लिख लीजिए 2017 और उसकी पावर है 2018। अभी हमने देखा कि 7 यदि यूनिट्स प्लेस में है तो हमको क्या करना है, लास्ट के जो दो डिजिट होंगे हमारे पावर के, उसको रूल ऑफ साइक्लिसिटी लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 और इसको किससे डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो 4 4 जा चला जाएगा कितना 16, पावर कितना बच गया 2 बच गया। बेस क्या था 7 था, तो 7 का पावर 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 49 आ जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट क्या रहा है 9। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 9। वेरी सिंपल। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं।
और आपका आंसर बिल्कुल आएगा। आप और भी क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। जो मेंस की क्लासेस कर रहे हैं, पेपर 4 के मेंस के लिए जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाला पार्ट है वो यहीं कहीं पर कवर होता है। ये व्यापम के साथ साथ मैं कराता जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए जो मेंस वाले हैं उनके लिए हम लोग जो लिखना कैसे उसको पेपर में, उसके लिए मैं एक दिन आपको क्लास में बता दूंगा, एक क्लास उसकी वीडियो बन जाएगी, तो आपका वो पोर्शन भी कवर हो जाएगा। आप इसे भी देखते चलिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नहीं भी होने से आपके प्री के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सीसेट एग्जाम के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 1 नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो व्यापम ऑलवेज पूछता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।